है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1662 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 12। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते। हम इस बात को पूर्व में ही मनन कर चुके हैं कि तीतुस क्रेते में सेवा जब कर रहा था, प्रेरित पौलुस ने इस पत्री उनको भेजी है। क्रेते भूमध्य सागर में स्थित एक टापू है जो वर्तमान में यूनान का एक भाग है। पौराणिक समय से यहाँ यूनानी सभ्यता प्रचलित है। पहली शताब्दी में जब पौलुस आदि प्रेरित सुसमाचार प्रचार में लगे हुए थे, तो परमेश्वर ने क्रेते में सुसमाचार पहुंचाने के लिए पौलुस का इस्तेमाल किया। कलीसियाओं की स्थापना के पश्चात आगे की सेवा निभाने हेतु पौलुस ने तीतुस को वहां छोड़ दिया। वहां सेवा किए हुए होने के कारण पौलुस को क्रेते निवासियों के बारे में अच्छी जानकारी थी। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में क्रेते से विश्वास में आए हुए लोगों की कमी घटी के बारे में तीतुस को समझाने के लिए, ताकि उनको सुधार सके, एक विशेष तरीका पौलुस यहाँ अपनाते हुए हम देख रहे हैं। पौलुस को चाहिए तो सीधे ये कह सकता था कि क्रेते के लोग ऐसे हैं, नहीं तो वैसे हैं, और ऐसा कहना शोभा नहीं देता है। लेकिन लोगों को सुधारना हो तो ये जरूरी है कि उन्हें ये समझाए कि उनकी कमी घटी क्या है, ताकि वे लोग अपनी कमी को सुधार सकें। उसके लिए पौलुस एक विशेष तरीका यहाँ अपनाया। उनके बीच के ही एक जाना पहचाना दार्शनिक के प्रस्ताव को उन लोगों की कमी के बारे में उन्हें समझाने के लिए पौलुस इस्तेमाल कर रहा है। पौलुस की शैली हमारे लिए ये समझने हेतु मददगार बात है कि वो कितने एक ज्ञानी मनुष्य था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पौलुस इस शैली इसलिए अपनाया होगा ताकि क्रेते के विश्वासियों को समझाते वक्त तीतुस को कठिनाई ना हो। एपिमेलेडिस एक यूनानी दार्शनिक था जो क्रेते में रहता था। ये उनका प्रस्ताव था कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। विश्वासियों के द्वारा अक्सर किए जाने वाले पापों पर एक शोध यदि किया जाए, ये बात समझने में दिक्कत नहीं होगा कि वे उन पाप ही हैं जो वे लोग विश्वास में आने के पूर्व करते थे या उनके बाप दादाओं के द्वारा करते थे। बिहार आदि जगहों में विश्वास में आने के कई साल बाद भी, यहाँ तक कई तथाकथित पास्टर लोग भी खैनी, पान मसाला आदि खाने के बुरे आदत से इसलिए बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये काम उनके बाप दादाओं के समय से करते आ रहे हैं। मैं बिहार को केवल एक उदाहरण स्वरूप ही लिया। पाप के विभिन्न बुरे काम, बुरे स्वभाव इस प्रकार यहाँ तक विश्वासी कहलाने वाले भी करते हुए अन्य सभी भारतीय राज्यों में और अन्य देशों में भी देख सकते हैं। यदि वास्तव में हमें पाप से बचने की एक तीव्र इच्छा है, तो हमें अपने की ओर और अपने बाप दादाओं की ओर भी देखना जरूरी है, ताकि हम ये समझ सके कि कहीं हम तो ऐसे कोई पापों को जारी तो नहीं कर रहे हैं जो हम स्वयं विश्वास में आने के पूर्व करते थे या हमारे बाप दादाओं के द्वारा किए जाते थे। ये बड़ी दुखजनक बात है कि अक्सर हम उन अच्छे स्वभावों या प्रतिभाओं की चर्चा करते हैं और घमंड भी करते हैं जो हम अपने माता पिता से या दादा दादी से प्राप्त किए हैं। मान लीजिए हमारे पिताजी एक अच्छा गायक थे और मुझे गाने का प्रतिभा मिला हो, तो हम ये घमंड करेंगे, अरे मेरे पिताजी भी अच्छा गायक है या गायक थे और इसलिए मैं भी अच्छा गा रहा हूँ। परंतु हमारे बुरे स्वभावों की हम जांच नहीं करते हैं कि ये स्वभाव हमें कहाँ से मिला है। यदि वो बुरे स्वभाव हमारे बाप दादाओं से हमें मिला हो, तो हम ये कभी बोलेंगे भी नहीं कि ये बुरे स्वभाव हमारे दादा परदादा या माता पिता करते थे। काश हम बुरे स्वभावों की भी जांच करते, तो हम उन बुरे स्वभावों के खिलाफ लड़ पाते और उससे छुटकारा प्राप्त कर पाते।
वास्तव में क्रेते वासियों के बुरे स्वभावों के बारे में तीतुस को समझाने के द्वारा पौलुस उन्हें ये समझा रहा है कि कैसे उन दुष्ट स्वभावों से क्रेते वासियों को बाहर ला पाएंगे। ये तरीका लिसिया की अगुवाई करने वालों के लिए भी एक उत्तम नमूना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सबों के ऊपर बनी रहे। आमीन।